आजकल कई शिष्य कहीं इधर कहीं उधर भटक रहे। ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं वो कौन सी स्थिति में होते हैं, कहाँ होते हैं, ये आप और हम नहीं जान सकते। और किस समय क्या लीला करें ये भी हमारी समझ से परे। कमाल का सिर धड़ से अलग किया कबीर जी ने और सिर लेकर के चलते बने। अब कमाल वहां से इशारा करे कि दोबारा मत बोल देना, पर कबीर जी तो अपनी उसी मस्ती में। कबीर जी बोले तो अब क्या करना है? कमाल बोले चोरी करने जाना पड़ेगा, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी साथ चलना है। कबीरदास जी नित्य प्रति सत्संग करते, और सत्संग करते तो कई बार जब देर हो जाती तो अपने भक्तों से कह देते कि भोजन यहीं करके जाना। और जब भक्तजन रुक जाते, भोजन उन्हें परोसा जाता। तो एक दिन उनके बेटे कमाल ने कहा कि पिताजी, कल से आप ये मत कहना कि भोजन करके जाना, अपने पास पैसे ही नहीं हैं, और अब तो दुकानदार लोग सीधा सामान भी नहीं देते हैं, क्योंकि मालूम है कि हमारे पास पैसा नहीं। इसलिए कला पैसा मत कहना कि देर हो गई है, तो इसलिए भक्तजन भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाएं। तब कबीरदास जी ने कहा कि जैसा वो परमात्मा बुलवाएगा वैसा बोल दूंगा। तब कमाल ने कहा इसका क्या मतलब है? तो कबीर जी ने कहा समय का कोई पता नहीं, जैसा ईश्वर कहलाएगा हो जाएगा। अब कमाल अगले दिन सत्संग के बाद देखने लगा कि कहीं अब फिर से ना बोल दें, लेकिन कबीर जी का स्वभाव, सत्संग होते होते देर हो गई। कबीर जी पुनः बोल पड़े कि सब भोजन करके ही जाना, देर हो गई है। अब कमाल वहां से इशारा करे कि दोबारा मत बोल देना, पर कबीर जी तो अपनी उसी मस्ती में फिर बोल दिए कोई भी भोजन किए बिना मत जाना। अब यहाँ पर भोजन इन्होंने तैयार किया, सबको भोजन कराया। सब भोजन करके जब विदा हो गए, तब कमाल कबीर जी के पास पहुंचा। बोला पिताजी क्या किया आपने? आपको पता है हमारे पास सीधा सामान नहीं है, और अगर इसी प्रकार से रहा तो फिर तो अपने को चोरी करने जाना पड़ेगा। तो कबीर जी बोले साधु संतों के लिए, भक्तजनों के लिए चोरी करने जाना हो तो जाएंगे ना। अब कमाल ने सोचा कि मजाक कर रहे हैं कबीर जी। आधी रात्रि हुई तो कबीर जी कहने लगे कल के लिए तो है ना सीधा सामान? तो कमाल बोला एक दाना भी नहीं है। तो फिर कबीर जी बोले तो अब क्या करना है? कमाल बोले चोरी करने जाना पड़ेगा, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी साथ चलना होगा। कबीर जी बोले हाँ हाँ चलूंगा। कमाल को तो था कि मना कर देंगे कि नहीं जाना, तू भी मत जाना। फिर कमाल बोला कि अब चोरी करने जाएंगे तो सेंध भी लगानी पड़ेगी। फिर उम्मीद थी कि कबीर जी बोलेंगे कि नहीं नहीं गलत काम है, नहीं करते हैं, लेकिन कबीर जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल लगाना सेंध, और एकदम अच्छे से लगाना, और ज़रा शोर नहीं होना चाहिए, घर वाले जाग ना जाएं, नींद खराब नहीं करना किसी की। ऐसा कहा और दोनों चलते जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे, एक सेठ की दुकान थी, सामने दुकान पीछे मकान। तब कमाल ने कहा कि इस सेठ की दुकान में माल खूब होता है, लगाएं सेंध। अब कमाल को आखिरी उम्मीद थी कि बोल देंगे पिताजी कि चल बेटा घर चले, लेकिन कबीर जी बोले लगा, बराबर से लगा, मैं खड़ा हूँ देख रहा हूँ, और एकदम अच्छे से चढ़ना, और बिल्कुल शोर नहीं करना, घर वाले जगे नहीं, नींद खराब ना हो, और जितना चाहिए उतना ही लेना, फालतू भी मत लेना। अब कमाल अंदर घुस गया, सामान सीधा सामान इकट्ठा किया, पोटलियाँ बांधी। जब पोटलियाँ तैयार हो गई तो बोले पिताजी हो गया काम। अब कबीर जी बोले कि अब तो सुबह हो गई, ब्रह्मवेला हो गई है, अब नींद नहीं बिगड़ेगी, जोर से बोल दे कि हम सामान लिए जा रहे हैं, जाग जाओ, बाद में परेशान मत होना। अब कमाल ने सोचा ये तो गजब हो गया,
पहले तो बोल रहे थे शांति से चोरी करना, नींद खराब मत करना, और अब कह रहे हैं कि घर वालों को जगा दो। कमाल बोला पिताजी सही में बोल दूं? बोले हाँ हाँ, अब तो नींद खुलेगी तो अच्छा ही है, ईश्वर का चिंतन करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। अब कमाल ने बोल दिया जागो जागो, चोरी करके ले जा रहे हैं, परेशान मत होना। अब जैसा ही उसने ऐसा बोला, घर वाले जग गए, आस पड़ोस वाले भी जग गए। अब कबीर जी बोले चल बेटा भाग लें, लेकिन वो चढ़ के उतरने के प्रयास में थे, इतने में एक ने आके टांग पकड़ ली। कमाल बोले पिताजी पैर पकड़ लिया। पिताजी बोले कोई बात नहीं, पैर पकड़ा है ना, सिर तो मेरे ही पास है। कमाल का सिर धड़ से अलग किया कबीर जी ने और सिर लेकर के चलते बने, सिर लेकर के चलते बने। अब जिन लोगों ने पैर पकड़ा था, खींचा तो धड़ नीचे आ गया। अब एक दो ने कहा ये तो कबीर जी का पुत्र कमाल ही दिखता है। तब बोले लेकिन कैसे कहें कि कबीर जी का पुत्र है? तब कुछ ने कहा कि कबीर जी का जो पुत्र है वो भगवान नाम प्रेमी है। हम सब मिलकर के कीर्तन करते हैं, अगर कीर्तन किया और इसका धड़ हिला, इसके हाथों ने ताली बजाई तो पक्का हो जाएगा कि ये कबीर का पुत्र कमाल है। अब उन लोगों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। जैसे ही कीर्तन करना शुरू किया, धड़ की दोनों हाथ जो थे तालियां बजाने लग गए। सब ने कहा अब तो पक्का निश्चित हो गया कि कबीर जी का पुत्र है, बड़ा भगवत प्रेमी है। जैसे ही उन्होंने सबने सलाह मिलाई कि चलते हैं कबीर के पास, लेकर के गए कमाल को। जब कमाल को वहां लेकर के गए तो कबीर जी को बोला कि कबीर जी आपने ऐसा क्यों किया? तब कबीर जी ने कहा कि भक्त लोगों के लिए, साधक लोग जो आते हैं सत्संग सुनने, उनके लिए सीधा सामान नहीं था। तब गांव वालों ने कहा कि कबीर जी बस आप हमें कह देते, हम सीधा सामान पहुंचा देते, और आज के बाद आपको कभी भी सीधे सामान की चिंता नहीं करनी, बस हमें कहलवा देना, हम आपके घर पहुंचा देंगे जितने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, अब इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी हमको? तब कबीर जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। कबीर जी ने कमाल का सिर उसके धड़ पर रखा, आंखें बंद करी, प्रभु को याद किया और कमाल तो चलता फिरता हो गया। तो ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं वो कौन सी स्थिति में होते हैं, कहाँ होते हैं, ये आप और हम नहीं जान सकते, और किस समय क्या लीला करें ये भी हमारी समझ से परे है। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी संतों को अपनी बुद्धि से न तोलने का प्रयास करें तो ही अच्छा है। और ऐसे ही आज गुरुदेव क्या लीला कर रहे हैं ये आपके और हमारे समझ से परे है। तो हम केवल गुरु चरणों में नतमस्तक रहें और गुरुदेव से ही प्रार्थना करें कि गुरुदेव आप ही हमें वो सूझबूझ दीजिए, वो सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास रहे कि हमारे गुरुदेव सर्व समर्थ हैं। हमारे गुरुदेव जो चाहते हैं वही त्रिलोकी में होता है, इसमें जरा भी शंका ना आए किसी भी शिष्य के मन में। क्योंकि आजकल कई शिष्य कहीं इधर कहीं उधर भटक रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु जब मिल गए फिर और कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए तो कहा ना कि वो दर नहीं जहां हर सर न झुक जाए, तो ये वो पावन दर है। और इसीलिए हमें अपने सिर को भी ऐसा रखना है कि वो सर नहीं जो हर दर पर झुक जाए। झुके तो केवल गुरु चरणों में झुके, गुरुदेव की पावन व्यासपीठ पर झुके और कहीं भी नहीं। इसलिए संत महात्माओं को समझना किसी के भी बस की बात नहीं है।